हेलो दोस्तों, आज है डे 3 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तब यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल में आना, सब्सक्राइब करना सबसे पहले। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम में क्लिक करके लर्न जावा 30 डेज़ इसमें क्लिक कीजिए। और डे 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज है डे 3। तो डे 3 में चलिए दिखाता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, बहुत बहुत ही अलग अलग तरीके के ऑपरेटर होते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर होता है, यानी यूरिनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है, फिर टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो इस तरीके से लगभग कुल मिलाकर 6 ऑपरेटर आज हम लोग देखने वाले हैं। इन ऑपरेटर्स के बारे में जानने के बाद, इसको सीखने के बाद आप एक बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हैं ईजिली इन जावास्क्रिप्ट। चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, चैप्टर 3। आज हमारा डे 3 है तो चैप्टर 3 में इसको बना रहा हूँ और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सेम वही काम हमें करना है, तो इसको कॉपी किया डे 2 वाला और इसमें हम लोग पेस्ट कर देते हैं। बस हम लोगों का ये, इससे क्या मिलेगा, हमें एक HTML का पेज मिल जाएगा जिसमें ये स्क्रिप्ट ऐड किया हुआ है और यहाँ पर ये मिल जाएगी। बट ये हमें नहीं देखना, हमें हम लोग इसको कर देते हैं टोटल डिलीट। और आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं जिसमें से हम लोग पहला देखने वाले हैं जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मॉड्यूलस निकालना, एक्सपोनेंशियल निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक लेट एक्स इक्वल हमने दिया 10। उसके बाद एक और है लेट वाई दिया हमने 20। अगर इन दोनों में मुझे एडिशन करना है तो मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर लगने वाली है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे मैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई कर सकता हूँ, इससे मुझे इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा। इसे एडिशन, यही एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंडर में आता है। अब इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको रन करेंगे तो मैं कॉपी पाथ करता हूँ और आता हूँ फायरफॉक्स में। यहाँ पर पेस्ट करना है और हमें देखना पड़ेगा कंसोल में। तो हम लोग यहाँ से कंसोल में देखिए, आपको यहाँ पर 30 दिखाई देगा। ठीक है, 30। ये 30 और कितना जूम करो, इतना ही जूम काफ़ी है। तो 30 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप अगर माइनस करना चाहते हैं, माइनस कर सकते, मैं इसको स्विच कर देता हूँ, ये 20 ऊपर कर देते हैं और ये नीचे 10 कर देते हैं। जैसे कि हम लोग माइनस करें तो नेगेटिव में हमारा वैल्यू ना आए। x-1 कर सकते हैं, इससे हमारा 20-10 हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आगे देखिए, आपको यहाँ पर 10 दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मॉडल्स निकाल सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आप निकाल सकते हैं। तो सब कुछ एक साथ दिखाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एस्ट्रिस्क लिखना है और डिवीज़न के लिए आप स्लैश लिखते हैं इस तरीके से। और मॉडुलस के लिए आपको यहाँ पर परसेंट लिखना होता है। देन आप यहाँ पर एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क लिखते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए। सो ये लिखा। अभी यहाँ पर आइए, ये 1 2 आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 से हमारा यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर लीजिएगा, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीज़न है, ये मॉडुलस है और ये एक्सपो है हमारा। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। और यहाँ पर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है समाप्त। अब हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग असाइन करने के लिए करते हैं, यानी कि कोई वैल्यू असाइन करना हो या फिर उसको अपडेट करना हो तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट ए इक्वल हमने लिख दिया यहाँ पर 5। अभी इसमें इसी ए के वैल्यू में मुझे अगर कुछ असाइन करना है तो वह मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे ए इक्वल ए प्लस हमने कर दिया यहाँ पर मान लीजिए 2 और यहाँ पर आप CLG करते हैं, कंसोल हमने ए किया, इसको किया सेव। इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। हमारे भी असाइनमेंट ऑपरेटर तो इसका हम आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको 7 मिलता है। तो इस तरीके से आप ए इक्वल ए में जो भी वैल्यू था वह 5 और +2 किया तो 7 हो गया। तो ए में हमारा कितना हो गया, 7। तो ये जो इक्वल सिंबल है ये हमारा होगा एक तरह से मान के चलिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी का एक शॉर्ट हैंड होता है। तो ऐसे ना लिख के हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में इसको इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट हैंड के साथ कि ए में प्लस करो और उसका जो भी इक्वल होगा वह 2। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, यानी कि +=2 ऐसा लिखना है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल ए प्लस 2, ये इसका मीनिंग होता है। ये शॉर्ट हैंड है, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये हमारा सेम वही आउटपुट देगा। यहाँ पर आइए, आपको 7 दिखने वाला है। अब इसी के सिमिलर में इसको माइनस करना चाहते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको सबको एक साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसमें माइनस लिख सकते हैं, माइनस इक्वल, इसमें आप लिख सकते हैं एस्ट्रिस्क इक्वल जो कि मल्टीप्लिकेशन करके आपको देगा, और डिवीज़न के लिए आप इसमें स्लैश लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि A-2 में जो भी होगा वह करके ए में ही असाइन कर देना है। और ये हो गया A×2, जो भी होगा वह ए में असाइन कर देना है। और ये ए में डिवीज़न करना है 2 और जो भी होगा वह असाइन कर देना है ए में। तो इससे आपको सारे आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए 7 5 7 5 10 5, इस तरीके से आपको वैल्यूज़ देखने को मिल जाती है। ध्यान रहे कि ए की वैल्यूज़ यहाँ आगे फॉरवर्ड हो रही है, मतलब आपको कन्फ्यूज़ ना कर दे ये।
ओके, मैं एक-एक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे हमने ये इसमें देखा था 5 + 2 तो आपको 7 मिला था। अभी इसको आप कर दीजिए कमेंट, ठीक है? ये कमेंट कर दिया। अभी यहाँ से यहाँ तक हम लोग भी यहाँ भी कमेंट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी 5 है ए का वैल्यू, तो 5 - 2 यानी कि हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलने वाला है, तो ये 3 मिला। उसके बाद इसको कमेंट करते हैं और इसको कमेंट्स आउट करते हैं, तो ये 5 मल्टीप्लिकेशन 2 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आपको 10 मिलने वाला है। फिर इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे 5 डिवीज़न बाई 2, तो ये हमारा दशमलव में आएगा, तो ये आपको और 2.5 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा इसमें है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है कि इक्वल है या नहीं, या बड़ा है या नहीं, या छोटा है या नहीं, या बड़ा या छोटा है या नहीं, इस तरीके की कंपैरिजन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। दो पहले वेरिएबल्स बनाते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैंने n लिखा 10 और यहाँ पर लेट m इक्वल करते हैं 5। ये क्लियरली दिखता है कि n क्या बड़ा है m से। अब उसी को आप यहाँ पर कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल इक्वल m, क्या n इक्वल इक्वल m क्या है, अगर होगा तो ट्रू वैल्यू देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू देगा। इसको सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ ये और इसको रिफ्रेश करिए, देखो फॉल्स देता है बिकॉज 10 और 10 मतलब 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, राइट? और यहाँ पर हम लोग इक्वल कह रहे हैं, तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। अगर यहाँ पर आप 10 कर देते हैं तो 10 इक्वल इक्वल 10, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपको ट्रू मिलने वाला है। तो ये इस तरीके से ट्रू और फॉल्स पे आपको चीज़ें रिटर्न करके देता है। अब यहीं पर मैं एक और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक हम लोग के करके वैल्यू लेते हैं और इसमें मैं 10 लिखता हूँ, बट ये 10 हम लोग स्ट्रिंग के तौर पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे कि हम लोग टाइप चेकिंग भी कर सकें। तो यहीं पर अगर हम लोग n जो कि 10 है और ये भी 10 है बट ये स्ट्रिंग में है, इसको हम लोग के यहाँ पर करते हैं, तो क्या ये इक्वल हमें ट्रू देगा या क्या देता है वो हमें देखना है। देखिए ये हमें ट्रू दे रहा है, यानी कि ये टाइप चेक नहीं करता। ये n हमारा इंटीजर है और ये के हमारा स्ट्रिंग है, बट यहाँ टाइप चेक नहीं कर रहा, आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है, हाँ सही है ऐसा करके। लेकिन अगर आपको टाइप चेकिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल इक्वल और एक बार इक्वल करना पड़ेगा। इसमें वैल्यू भी चेक किया जाएगा और टाइप भी चेक किया जाएगा। तो वैल्यू भी चेक किया जाएगा और टाइप भी चेक किया जाएगा। यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको देखिए अभी फॉल्स मिलता है। तो यहाँ पर टाइप चेकिंग फेल हो गई। 10 इक्वल टू 10 तो है बट दोनों का टाइप सेम नहीं है, इसकी वजह से आपको ये फॉल्स देता है। ये ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल में दोनों में डिफरेंस है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जैसे आप n नॉट इक्वल टू m, तो ये सही बात है कि n 10 नॉट इक्वल टू 5 है। तो इस केस में आप यहाँ पर आएंगे और इसको आपको मिल जाएगा ट्रू। उसके बाद और भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे ये हो गया n नॉट इक्वल इक्वल m, इसमें आइए इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए आपको ये भी ट्रू दिखता है। फिर आप यहाँ पर इसको इसको करते हैं नीचे और इसमें आप के कर सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये और इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको ये ट्रू देता है। उसके बाद और क्या दिखाऊँ मैं इसमें, और अब ग्रेटर देन देख लीजिए, ग्रेटर देन जैसे एन ग्रेटर देन है के या फिर एम के कर देते हैं। एन इज़ ग्रेटर देन एम, तो एन ग्रेटर देन एम है बिकॉज ये 10 है और ये 5 है, तो ये आपको ट्रू वैल्यू देने वाला है। देखिए नीचे सबसे ट्रू। उसी तरीके से इसका लेस देन होता है, आप इसमें लेस देन चेक कर सकते हैं कि एन लेस देन एम है, नहीं ये फॉल्स होगा तो नीचे आपको फॉल्स मिलेगा। उसके बाद आप दो को साथ में मिला सकते हैं, जैसे जैसे आप क्या कह सकते हैं कि क्या एन ग्रेटर देन या फिर इक्वल दोनों में से कोई एक भी हो तो ये हमारा चलेगा। और यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हमारा देखिए ग्रेटर देन है, इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर देन, इसलिए हमें ट्रू मिल रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर लेस देन और इक्वल कर सकते हैं कि क्या लेस देन है और लेस देन क्या इक्वल है, नहीं कुछ भी नहीं है दोनों में से, तो ये हमें फॉल्स मिलने वाला है। तो ये होता है कंपेरिजन ऑपरेटर, जिसमें आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ये जरूर याद रखिए कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है और सिलेबस में तो एग्जाम में भी आपको लिखना पड़ता है, तो ये जरूर से याद रखिए जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। ये स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, टाइप चेक के साथ करता है और ये वह नहीं करता है। अभी यहाँ से यहाँ तक हम लोग कमेंट कर देते हैं बिकॉज कंपैरिजन ऑपरेटर का काम हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। देन नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग एम% या फिर पाइप सिंबल दो बार लिखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर लेट लिख रहा हूँ, लेट लिखते हैं एज इक्वल कितना 18 और लेट हैज़ वोटर आईडी ट्रू। और इसी को मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें करके तो CLG करते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे एज अगर ग्रेटर देन 18 है, यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ इसको। सो हम लोग कह रहे हैं कि एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो वह वोटर आईडी बना सकता है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या एज ग्रेटर देन 18 है, हाँ ये है,
तो ये पूरा रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हम लोग यहाँ पर इसको देख चुके हैं कंपेरिजन में। और साथ ही साथ इसमें चूँकि हमें लॉजिकल ऑपरेटर लगाना, तो लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड हम लोग लगाते हैं एम्परसेंड एम्परसेंड इस तरीके से, इसको लॉजिकल एंड कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑपरेंड भी ट्रू होना चाहिए और ये ऑपरेंड भी ट्रू होना चाहिए, जो भी हम लोग लिखने वाले हैं, जिसमें हम लिखेंगे हैज़ वोटर आईडी। अगर ये ऑपरेंड ट्रू है और ये ऑपरेंड भी ट्रू है तो ये पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और आपको ट्रू मिलेगी। तो यहाँ पर आइए, इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए आपको ट्रू देखने को मिलती है। अगर दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो वो आपको ट्रू नहीं मिलेगी। जैसे इसमें हम लोग करते हैं, इसमें हमने फॉल्स लिख दिया, ठीक है। तो अभी ये एज ग्रेटर देन 18 तो है, ये तो ट्रू है, बट ये हमारा फॉल्स है, इसके पास वोटर आईडी नहीं है, तो इसको वोटिंग का परमिशन नहीं मिलेगा और इसमें आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। सो ये ट्रू है बट ये ट्रू नहीं है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा केस ही फॉल्स हो जाता है और वही आपको आउटपुट में देखने को मिलता है। वापस से मैं इसको करता हूँ ट्रू। तो ये है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर, कि दोनों ही ट्रू होना चाहिए तभी आपका काम करेगा, वरना नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो ये पूरा कंडीशन ही फॉल्स कर देता है। अब इसी के जैसा एक हमारा होता है लॉजिकल और, जिसमें दो पाइप सिंबल इस तरीके से आप लिखते हैं। इसमें दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो उसको ट्रू मान लिया जाएगा। जैसे अभी क्या, अभी ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है। जब दोनों ही ट्रू है तो फिर तो और अच्छी बात है कि दोनों ट्रू है तो ये ट्रू माना जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर दिया तो ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स हो गया, तो अब तब भी ये ट्रू ही माना जाएगा, बिकॉज यहाँ और है, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो और में ये आपका अभी भी ट्रू रहेगा। लेकिन दोनों ही अगर फॉल्स हो जाए, जैसे मैं यहाँ एज ग्रेटर देन 18 की बजाय इसको कर देता हूँ 12 ईयर्स का, तो अभी ये भी इसमें केस में फॉल्स हो गया और ये भी, तो ये तो फॉल्स है ही, इस केस में ये पूरा हमारा फॉल्स हो जाएगा। आपको सिर्फ लास्ट वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। एक और होता है, आप उसको भी देख लीजिए, नॉट, लॉजिकल नॉट बोलते हैं। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आप लिखते हैं कुछ इस तरीके से, और हैज़ वोटर आईडी। अगर ट्रू है तो फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आपको देखने को मिलेगी। ट्रू है यहाँ पर तो ये फॉल्स दिखा था, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे तो इस केस में यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा। ये हो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। द नेक्स्ट हमारा यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हम लोग प्लस प्लस या माइनस माइनस देखते हैं। जैसे लेट, एक हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं जी, व आई बनाते हैं, आई के साथ ये ज़्यादा यूज़ होता है, और हमने इसमें लिख दिया 10, ठीक है। आई इक्वल हमने 10 लिख दिया। फोर लूप वगैरह में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। CLG करते हैं और यहाँ पर आप आई अगर प्लस प्लस करते हैं तो इसका क्या वैल्यू आता है वो आपको देखना पड़ेगा। और इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको जब आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 वैल्यू मिलती है। एक इसको ऐसे लिखा जाता है। दूसरा तरीका लिखने का इसका ये है कि आप यहाँ पर इसमें प्लस प्लस पहले लिखते हैं कुछ इस तरीके से। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर है, इसको रिफ्रेश कीजिए, इसमें आपको 11 दिखेगा। पहले जो इधर वाला हमारा था इसमें दिख रहा था 10 का 10 ही दिख रहा था, बट ये इसके आगे 11 हो जाता है। ये प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू दिया गया, जैसे आई प्लस प्लस लिखा तो आई में जो भी वैल्यू उसमें एक इंक्रीज कर दिया जाता है। बट इन इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस होता है कि पहले प्लस प्लस लगाया फिर आई लगाया, या फिर आई फिर प्लस प्लस लगाया। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो वैल्यू आई क्या है वो यहाँ पर 10 ही मिलेगा, लेकिन इसके आगे अगर आप कंसोल करेंगे आई का वैल्यू तो यहाँ पर आपको 11 मिलेगा। मैं आपको ये दिखा दूँ दोनों के बीच डिफरेंस। देखिए यहाँ पर जो आई का वैल्यू होगा 10 है, बट यहाँ पर ये 11 दिखेगा आपको। तो यहाँ ये इसको रिफ्रेश करते हैं कि वो 10 दिखेगा बट 11, और यहाँ नीचे 11 दिखेगा। लेकिन इस केस में जब आप आई बाद में लिखते हैं, यानी कि प्लस प्लस आई लिखते हैं, तो यहीं पर इसका वैल्यू चेंज हो जाता है और यहाँ पर 11 दिखेगा और यहाँ पर भी आपको 11 देखने को मिलेगी। ब्राउज़र ओपन हो, देखिए 11 11 दोनों जगह। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस समझ के रखिए, ध्यान में रखिए, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया बिकॉज इसी के जैसा माइनस माइनस होता है तो वह भी आपको देखना चाहिए, और सेम इसी तरीके से काम करता है, बट वो -1 करता है। तो यहाँ पर आप इसका माइनस माइनस दे सकते हैं, ये माइनस माइनस होता है, आई माइनस माइनस। यहाँ पर ये 10 रहेगा बट इसके नीचे आपको ये 9 मिलेगा, माइनस माइनस एक मतलब डिक्रीज होकर, देखिए 9 मिल रहा है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले में, जिसमें आप माइनस माइनस पहले लिखते हैं, तो इसमें यहीं पर आपको 9 दिख जाएगा, यानी कि -1 होकर आपको मिल जाने वाला। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए 9 दोनों में मिल रहा है। तो ये है यूनरी ऑपरेटर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसे भी यहाँ से कमेंट कर देते हैं। एक हमारा लास्ट वन मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, जो कि है टेरनरी ऑपरेटर। टेरनरी ऑपरेटर कंडीशनली कुछ चीज़ें करनी हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली शॉर्ट हैंड है इफ़ एल्स का, बट इफ़ एल्स अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। इसको देख लीजिए फिर भी आप लोग। जैसे लेट, और यहाँ लिखा मार्क्स इक्वल, अगर 40 है, 44 है, तो अगर ये जैसे एक हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हम लोग इसको
रेंडर इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैं इसमें एक वेरिएबल बनाऊँ रिजल्ट, या फिर अभी इसमें नहीं बनाते हैं, अभी इसमें डायरेक्टली पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे मार्क्स लिखा, तो मार्क्स यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 45 है। अगर ग्रेटर देन 45 है तो क्या करना है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर। और अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, वह आप इस कॉलन कॉलन के बाद लिखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इसका सिंटेक्स होता है। यहाँ पर आप अपना कंडीशन लिखते हैं, इसको आप बिटवीन पैरेंथेसिस लिख दीजिए कि वो समझ में आए ठीक तरीके से। तो यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हैं, जो आपका लॉजिकल हमने पढ़ा था, ये हमारा कंपैरिजन हमने पढ़ा था, वह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 45 है, अगर ये ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो ये कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। आप चाहें तो इसमें आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो आप ट्रू या फॉल्स नहीं, आपको जो यहाँ पर लिखते हैं वो रिटर्न मिल सकती है। तो मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 45 है तो हम लोग कहेंगे कि ये पास है, और अगर नहीं तो हम लोग कहेंगे कि ये फेल है। ठीक है, अभी ये पास और फेल स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं किसी वेरिएबल में, तो आप यहाँ पर लेट और रिजल्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आकर CLG कीजिए, लिखिए रिजल्ट और मार्क्स। अभी देख लीजिए अभी हमारा क्या है, अभी इस केस में ये मार्क्स ग्रेटर देन 45 नहीं है, 44 है, 45 से कम है, उस केस में ये नहीं मिलेगा रिजल्ट को, बजाय इसके फेल वाला रिजल्ट में आएगा, और रिजल्ट में आपको फेल दिखने पर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ ये रिफ्रेश किए, देखिए आपको फेल दिख रहा है। अभी इसको इंक्रीज़ करते हैं और मैं इसको कर देता हूँ 50। अभी ग्रेटर देन 50 हो गया, ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये पास वाला चलाएगा रिजल्ट के पास, और रिजल्ट में आपको आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये पास हो गया। तो इस तरीके से आप एक लाइन में दो कंडीशन, एक एक कंडीशन के बेस पर दो रिजल्ट लगा सकते हैं, और वह रिजल्ट कंडीशन के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है टेरनरी ऑपरेटर। अब इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, और मैं साथ ही साथ आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको कभी कभी कंफ्यूज ना कर दे। इसी वजह से जैसे मैं एक यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखता हूँ, 10 लिखा प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन 2, तो इसमें आप बताइए कि इसमें रिजल्ट क्या होगा। क्या इसका रिजल्ट ये होगा कि 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लीकेशन 2 यानी कि 30, या फिर ये होगा कि 5 मल्टीप्लीकेशन 2 जो कि 10 होता है, तो 10 प्लस 10 20, या तो 30 होगा या फिर 20 होगा। क्या रिजल्ट होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, आपको 20 मिलता है। तो ये बोर्ड मास में जैसे हम लोग बोर्ड मास का रूल हम लोग फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंसी होती है, ऑपरेटर्स के कुछ ऑर्डर होते हैं जो यहाँ पर मैटर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वर्क करके हमें देता है। ये जरूर से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी इसी के साथ हमारा ऑपरेटर ख़त्म हो जाता है। ऑपरेटर का सारा कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट में कवर कर लिया। अब है हमारा क्विज टाइम। तो आपको बताना है कि अगर मैं CLG करता हूँ, मैं कमेंट में लिखूंगा इसको, अगर मैं CLG करता हूँ 5 इक्वल इक्वल 5 इस तरीके से, तो मुझे ये ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, इसका क्या आउटपुट होगा ये बताइए। ये क्विज 1 हो गया। और दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप ट्रू एम्परसेंट अगर फॉल्स करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट होता है, ये भी आपको बताना है। और तीसरी चीज़ हम लोग अगर 10% 3 करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट होगा, आपको ये भी बताना है। तो ये 3 चीज़ें आप बताइए कि ट्रू फॉल्स क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। जिसका भी रिजल्ट सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, दिल दे दूंगा उसके कमेंट में, जिससे कि आप समझ सकें कि हाँ ये सही है। सो दोस्तों आज हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है और कैसे इसका जावास्क्रिप्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज डे 3 कंप्लीट होता है। आप नीचे कमेंट करेंगे डे 3 डन, जिससे कि सबको समझ में आए कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं और डे 3 आपका डन हो चुका है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जैसे इफ़ एल्स, ये सारे डिसीजन मेकिंग जो पावर्स होते हैं वह आपको कल देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है।